दुकान दुकान भटकना बंद करो, एक ही जगह पे संपर्क करो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज में आरपी गुप्ता लोहा वाले, जहां पे आपको सरिया, सीमेंट, एंगल, पटरी, पाइप सभी एक ही जगह पे उपलब्ध है। और इसके सरिया के बारे में बातें करते हैं कि आखिर कितने प्राइस में ये सरिया मिलता है, कौन कौन सी क्वालिटी का सरिया मिलता है, कौन सी क्वालिटी का सीमेंट मिलता है, कितने प्रकार का सीमेंट मिलता है, सब कुछ हम सर से संपर्क करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम सर के ऑफिस के पास पहुंच चुके हैं, तो सीधा चलते हैं, सर से संपर्क करते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सरिया, सीमेंट, एंगल, पटरी, पाइप, इसकी क्या प्राइस है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं ऑफिस में। तो हेलो सर, कैसे आप? हेलो सर, मैं आपका बहुत ऑलरेडी नाम सुना हूँ, तो बनारस, लखनऊ, प्रतापगढ़ आपका ही नाम चर्चा होता रहता है सरिया के मामले में, सीमेंट के मामले में। तो सर आप बताइए कि आपके गोदाउन में कौन कौन सी सरिया है? नमस्कार, मैं प्रियंक कुमार गुप्ता, प्यार से लोग मुझे अंशु करते हैं, आरपी गुप्ता लोहा वाले से। आज की डेट में मैं अगर ब्रांड्स की बात करूं तो अपने पास टाटा, जिंदल, सेल, उसके बाद आपका रूंटा, कामधेनु, राधे, गैलेंट, मेरे पास करीब 14 ब्रांड्स के सभी साइज की सरिया हर समय स्टॉक में अवेलेबल रहती है, रिटेल और होलसेल दोनों की। सर हम सीमेंट की बात करें तो आपके पास कौन कौन सी कंपनी का सीमेंट है सर? आज मैं काउंटर पे अपने पास डील कर रहा हूँ, अल्ट्राटेक डील कर रहा हूँ, ड्यूरागार्ड डील कर रहा हूँ, एसीसी और डालमिया को भी डील कर रहा हूँ। और अगर नॉन ट्रेड की बात करें, जो मैं डायरेक्ट साइट्स पे डिलीवर करता हूँ, उसमें आपको डालमिया, अल्ट्राटेक, एसीसी, केजीएस, ये सारे ब्रांड्स में आपको इजिली डिलीवर कराता हूँ। सर कैसे लोग पता करेंगे कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा ब्रांड होता है? देखिए, ब्रांड में सब में अपनी अपनी क्वालिटी लिखी होती है, चाहे वो सरिया हो चाहे सीमेंट हो। आप कृपया ध्यान से ब्रांड का नाम और जो उसकी क्वालिटी है उस सरिया पे जरूर छपा हुआ देखें। तो सर आप अपने गोदाम में चल के दिखाएंगे कि कौन सा सरिया बेस्ट होता है, कौन सा जी सीमेंट बिल्कुल बेस्ट होता जरूर, है? आइए मैं आपको अपने गोदाम में ले चलता तो हूँ। सर अभी चल रहे हैं अपने गोदाम में, वहां पे आपको दिखाएंगे कि कौन सा सरिया बेस्ट होता है, कैसे आप पता कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, कैसे संपर्क करना है सब वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर का जो गोदाउन है पूरा सरिया से भरा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे कैमरामैन एक बार पूरा फोकस कीजिए। यहाँ पे के गोदाम में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पे कई सारे वर्कर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे इतने सारे लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काम भी बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरिया भाई, यहाँ पे पूरा पहाड़ गजा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे सरिया है। क्योंकि सरिया जो इसमें है ना भाई, एक क्वालिटी का नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, गुच्छा गुच्छा यहाँ पूरा सरिया यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पे आप जहाँ पे नजर घुमाएंगे चारों तरफ आपको सरिया दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सरिया एक ब्रांड का नहीं है, कई सारे ब्रांड के हैं। ठीक है, मैं सबका नाम बताऊंगा और कौन सा सरिया बेस्ट होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सर आप प्लीज आप इसको बताइए कि कौन सा सरिया बेस्ट होता है और कौन सा सरिया किस जगह लगाने पर बेस्ट होता है। क्योंकि जो ये मोटा मोटा सरिया है आप छत के लेंटर पे नहीं लगा सकते हैं, इसका काम कहीं और होता है। ठीक है, जो पतला सरिया होता है उसका काम कहीं और होता है, उससे जो पतला होता है उसका काम कहीं अलग अलग होता है। तो सबका आप काम भी बताइएगा और उसके बाद ब्रांड का नाम भी बताइए सर। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कस्टमर नहीं जानता कौन सरिया क्या होता है और कैसे कहाँ पे लगाया जाता है। मैं थोड़ी सी एक चीज में आपको ब्रीफ करता हूँ कि जो भी सरिया आप बाजार में ले रहे हैं, आज 3 कैटेगरी का बाजार में माल आ रहा है, 500 ग्रेड, 550 ग्रेड और 600 ग्रेड। जैसे कि मैं जिस दहाने के सामने खड़ा हूँ, ये गैलेंट का माल है, ये 550 ग्रेड का माल है। साफ साफ आप सरिया पे लिखा देख सकते हैं, और हमेशा सरिया पे लिखा देखना भी चाहिए कि वो किस क्वालिटी का माल है और किस ब्रांड का है। सर जैसे कि हमारे गांव वाले होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ये इसका मतलब कुछ होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। अगर ये सरिया में नहीं लिखा रहेगा तो उनको कैसे पता चल पाएगा ये ओरिजिनल सरिया है, ओरिजिनल है कि नहीं, ये कैसे पता कर पाएंगे? आज की डेट में जितने भी प्लांट क्वालिटी अच्छी बना रहे हैं वो माल पे, सरिया पे लिख भी रहे हैं, क्वालिटी भी लिख रहे हैं, प्लस टेस्ट सर्टिफिकेट यानी मटेरियल की पूरी टेस्ट रिपोर्ट कि ये उस क्वालिटी का है कि नहीं है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कस्टमर का हक बनता है, क्योंकि वो नाम से माल को मांग रहा है और पैसा दे रहा है, तो वहां पे सरिया पे नाम को छपा भी देखे और टेस्ट रिपोर्ट की भी डिमांड करे, उसको पूरी तरह से पढ़े। तो सर जैसे कि कोई 2, 4, 10 सरिया ले जा रहा है लैट्रिन बाथरूम बनवाने के लिए, तो उसको टैक्स वाला फॉर्म मिलेगा? जो बिल्कुल, आप चाहे एक सरिया लीजिए चाहे एक गाड़ी सरिया लीजिए, टेस्ट रिपोर्ट प्रति गाड़ी के साथ हमको प्रोवाइड की जाती है, जिसकी एक कॉपी कस्टमर अगर मुझसे कोई भी माल खरीद रहा है, चाहे एक पीस चाहे एक गाड़ी, उसको मांगने का अधिकार है। तो आइए सर, आप अपने जितने भी सरिया है, क्वालिटी है, आप एक एक बार क्वालिटी के बारे में आप बताइए और
और लोगों को दिखाइए, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि यहाँ पे एक सरिया नहीं, कई प्रकार के सरिया हैं और कई क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो सर आप इसके बारे में आप बता दिए हैं, और सर आप नेक्स्ट सरिया के बारे में आप दिखाइए सर यहाँ पे। जैसे कि इन्होंने बोला कि सरिया की स्ट्रेंथ और कहाँ पे कौन सा लगता है, जैसे मैंने आपको 550 ग्रेड का माल दिखाया, यहाँ मैं आपको रूंगटा का माल दिखा रहा हूँ 500 ग्रेड का। सरिया पे साफ साफ ब्रांड का नाम लिखा है, 500 लिखा है, ISI भी लिखा है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित मटेरियल है। तो इसी तरह से जैसे अभी वहां हम थे, हमने वहां मोटी सरिया देखी, यहाँ पतली, तो बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि मोटा माल कहाँ लगाना है, पतला माल कहाँ लगाना है। तो मैं छोटी सी एक बात आपको कहता हूँ, अगर आपका 100 गज तक का प्लॉट है, आप कॉलम की सरिया में 12 mm, जिसको देसी भाषा में 4 सूत कहते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। स्लैब में आप 10 mm लगा सकते हैं, रिंग में आप जो है 8 mm की सरिया लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका प्लॉट 150 गज से बड़ा है तो कॉलम में 16 mm से कम की सरिया कभी लगानी नहीं चाहिए, जिसको भी 5 सूत बोलते हैं। लेकिन स्लैब में वही आपकी 3 सूत की सरिया लगेगी। फाउंडेशन से ही कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आप खड़े होते हैं, आपका पांव मजबूत है तो आपका शरीर मजबूत है, उसी तरह बिल्डिंग में भी होता है कि अगर आपने फाउंडेशन में सरिया सही डाली है, ताकत दी है, तभी आप बिल्डिंग को 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक स्वेच्छा से। दोस्तों अभी हम सरिया के क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बात किए, तो यहाँ पे कस्टमर कैसे पहचानेगा सर कि कौन सा सरिया कौन सी साइज का है? जैसे कि मैं अपने बगल में देख रहा हूँ, ये 8 mm का सरिया रखा है, इधर हमारे पास ये 16 mm का सरिया रखा हुआ है। थोड़ा सा अगर हम आगे आएंगे तो ये 25 mm का सरिया रखा हुआ है, ये फिर हमारे पास 20 mm का रखा है। तो अब मैं आपको बहुत ध्यान से दिखाना चाहता हूँ कि 20 mm की सरिया या कोई भी सरिया हो, उस पे उसका साइज देखिए लिखा होता है। जैसे यहाँ देखिए इस पे 20 mm लिखा हुआ है। अगर मैं 25 mm की बात करता हूँ तो 25 सरिया रखा हुआ है। 16 की बात करता हूँ, देखिए 16 का साइज भी देखिए यहाँ इसके अंदर देखिए साफ साफ ही लिखा हुआ है। तो हमेशा सरिया खरीदते समय ये सुनिश्चित कर लें कि उस पे वो साइज मेंशन है कि नहीं। तो दोस्तों अभी तक हमने सरिया के बारे में पूरा डिस्कस किया, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कौन सा सरिया लेना चाहिए, कहाँ पे यूज होता है, सारी चीजें मैं डिस्कस कर लिया हूँ। तो यहाँ पे सर के गोदाउन में यहाँ पे पाइप भी रखा हुआ है। ठीक है, तो हम पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी पाइप आपको लेनी चाहिए और इसका यूज कहाँ होता है, ये किस काम में आता है, क्योंकि ये लेंटर वेंटर में काम आने वाला नहीं है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, आखिर ये जो कस्टमर ले रहा है कौन सी कंपनी का, कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए। तो सर आप जरा आप बताइएंगे सर। पाइप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहले पाइप अपने यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता था, लेकिन आज आप देखेंगे तो घरों में आपकी रेलिंग हुई, चाहे वो बालकनी की है चाहे वो सीढ़ी की है, इसमें भरपूर रूप से पाइप यूज होता है, क्योंकि पाइप सुंदर लगता है। पाइप में हमारे पास सभी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, 4 से 5 ब्रांड में मैनेज करता हूं अपने यहाँ। इसमें आपको मेरे पास हर समय स्टॉक में आपको 1.25 इंची से लेके 6 इंची तक का गोल, चौकोर और रेक्टेंगल पाइप हर समय स्टॉक में अवेलेबल है। पाइप में भी खरीदते समय सबसे पहली चीज होती है, पाइप में ब्रांड छपा होता है, कंपनी से छप के आता है, उसमें कंपनी का नाम लिखा होगा, ISI लिखा होगा, और देखिए उसके नीचे ISI का उसका कोड भी साफ साफ लिखा होता है। ये चीजें जरूर देख के देखिए, क्योंकि ISI का मतलब ही है कि गवर्नमेंट से ये कंपनी सर्टिफाइड है। तो इन चीजों को ध्यान से देख के सुरक्षित होकर के ही माल को खरीदें। तो आप जब भी कभी भी एंगल खरीदना है, सरिया खरीदना है या कुछ भी आप खरीदना है लोहा से संबंधित, वहाँ पे उसका कंपनी का नाम इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, अगर कंपनी का नाम लिखा रहेगा तो आपको भी जानने में आसानी होगी कि ये कौन सी कंपनी का है, ये ब्रांड है कि नहीं है। ये यहाँ पे सर स्ट्रक्चर रखा गया है जो कि काफी बढ़िया देखने में लग रहा है, इसकी मोटाई उटाई सब बहुत अच्छे है। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस करेंगे सर। स्ट्रक्चर में बेसिकली 5 चीजें आती हैं, इंगल आता है, स्क्वायर सरिया आती है, गार्डर आता है, चैनल आता है और फ्लैट जिसको पटरी बोलते हैं, सारा आता है। आज की डेट में घर में भी ये चीजें सारी इस्तेमाल हो रही हैं, खास तौर पे इंगल, चौखट लोग उससे बनाते हैं। उसके अलावा स्क्वायर सरिया, उससे ग्रिल पे डिजाइनें वगैरह बनाई जाती हैं। इसमें भी सेम बात ही लागू है, हमेशा लिखा हुआ देखें ब्रांड का, उसका नाम, क्या साइज का माल है और ISI माल ही लें। ISI माल लेने सबसे सुरक्षित बात यह है कि ISI स्टैंडर्ड में क्वालिटी सुनिश्चित होती है कि ये माल जहां लगने लायक है उस स्ट्रेंथ का या उस कैपेसिटी का है कि नहीं है। सर यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि अभी स्ट्रक्चर के बारे में और इसके बाद यहाँ पे पाइप के बारे में, सरिया के बारे में, और कई क्वालिटी के हैं, तो सर का सबका प्राइस भी अलग अलग होगा जी। जो जितना ब्रांड है, जो जितना ब्रांड है, आज अगर मैं सरिया की बात करता हूं तो सरिया में 78 रुपए का टाटा सरिया सेल कर रहा है,
बॉटम की मैं बात करता हूं तो आपको 53 रुपए 53.5 रुपए में दुर्गापुर, जो कि नॉन क्वालिटी मटेरियल होता है, वो अवेलेबल है। पाइप की मैं बात करता हूं, लोकल नॉन आईएसआई पाइप आपको किसी भी भाव पे मिल सकता है, क्योंकि वो बाजार में सुनिश्चित क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन अगर मैं आईएसआई की बात करता हूं तो 61-62 रुपए से लेकर के इसकी स्टार्टिंग है, और लगभग 78 से 80 रुपीज केजी तक के पाइप आपको बाजार में देखने को मिलेंगे। वही मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, मैं एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो एंगल आपको बाजार में 56-56.5 रुपए से स्टार्ट होकर के 78 से 76 रुपीज तक का, जो कि बड़े ब्रांड्सों के माल है या हैवी सेक्शंस हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल होते दिखेंगे। दोस्तों अभी हम सरिया, स्ट्रक्चर और पाइप के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीमेंट भी रखा गया है, और जो सीमेंट रखा गया है 4-5 कंपनियों का है, और सारी कंपनियों को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो जोड़ाई होता है घर की, वहाँ पे वो कुछ अलग सीमेंट लगता है, और उसके बाद जो लेंटर होता है उसका सीमेंट अलग लगता है। तो हम पूरे सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी सीमेंट आपको लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, क्योंकि जो लेंटर होता है उसका सीमेंट अलग लगता है, जो जोड़ाई होती है उसका कुछ अलग लगता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे कि आखिर क्यों इसका जो सीमेंट है अलग अलग क्यों लगता है। ठीक है सर, आप जरा बताइए। जैसे मैं सीमेंट की बात करूं, हमारे पास सीमेंट में आपको करीब 5 से 6 ब्रांड की सीमेंट स्टॉक में अवेलेबल मिलेगी, जिसमें आपका डालमिया है, आपका ड्यूरागार्ड है, अल्ट्राटेक है, एसीसी है। अब इसमें भी मैं क्वालिटी की बात करूं तो एसीसी या बहुत ब्रांडों में आज वाटर प्रूफिंग सीमेंट की भी प्रचलन चला हुआ है। वाटर प्रूफिंग सीमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है, मकान की नींव में ही आपको जो दीमक की और सीपेज की दिक्कत आती है, वो आपको नॉन वाटर प्रूफिंग सीमेंट की वजह से ही आती है। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, आप चाहे वाटर प्रूफिंग केमिकल ऐड कराइए या वाटरप्रूफ सीमेंट को यूज करिए। अगर आप सीमेंट को यूज कर रहे हैं या केमिकल को यूज कर रहे हैं, तो जब मकान पानी नहीं खाएगा तो उससे मकान में दीमक और सीपेज नहीं आएगी, उससे आपके मकान की लाइफ हमेशा पूरी रहेगी। तो सर कहने का मतलब ये है कि जब दीवार जुड़ता है उसका अलग सीमेंट लगता है, तो उस दीवार जोड़ने के लिए कौन सा सीमेंट बेस्ट होता है? दीवार जोड़ने के लिए आज डेट में जितने भी सीमेंट आ रहे हैं, सारे मल्टीग्रेड सीमेंट आ रहे हैं। जो जितनी ब्रांडिंग कर रहा है कस्टमर, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन आज डेट में ऐसे ब्रांड्स भी इंडिया में अवेलेबल हैं जो कि वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड, जैसे कि लेफार्ज, जिसको ड्यूरागार्ड करते हैं। अगर आज इसको टेक्निकली क्वालिटी वाइज जाने तो ड्यूरागार्ड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसको आप चुनाई से लेकर के ढलाई तक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्वालिटी की आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं मिलती। तो सर यहाँ पे कई ब्रांड के सीमेंट दिख रहे हैं, क्या आप ट्रेड और नॉन ट्रेड पे दोनों पे काम करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ट्रेड का माल जो आप सामने देख रहे हैं सारा मेरा ट्रेड का माल है। और जो नॉन ट्रेड होता है, नॉन ट्रेड में आश्रम में 3 वैरायटी आती है। एक आता है पीपीसी, जिसको बोलते हैं मल्टी ग्रेड। दूसरा आता है ओपीसी, जिसमें आपको 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, ये दोनों माल अवेलेबल होता है। ये डायरेक्ट प्लांट से सीधे साइट्स पे जाता है, वो प्रोजेक्ट्स के मटेरियल होते हैं, और 500 से 700 बैग मिनिमम क्वांटिटी के ट्रक्स आते हैं। वो भी मैं इजिली करीब 4 से 5 ब्रांड, जैसे डालमिया हुआ, आपका अल्ट्राटेक हुआ, एसीसी हुआ, केजीएस हुआ, ड्यूरागार्ड हुआ, इन सब कंपनियों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ। सर अगर कोई घर बनवाता है, ठीक है, क्योंकि गांव में क्या होता है, ज्यादातर करके जो मिस्त्री कह देता है उसके घर के मालिक वही काम करता है। इससे क्योंकि पता नहीं होता है, मालिक जो मिस्त्री कर देगा वही ब्रांड मान लेगा, चाहे घर बने चाहे बिगड़ जाए। क्योंकि मिस्त्री जो घर बनाता है 10 साल 15 साल के बाद वो थोड़ी ना देखने आएगा, बट जो घर के मेन है, अब मिस्त्री बोल दिया, सारा काम उन्हीं के कहने पे होगा। सर आप कोई अगर आपके शॉप पे आता है, आपसे डिस्कस करता है कि सर इसमें कौन सा मुझे लेना चाहिए, तो आप उनसे सलाह दे सकते हैं? बिल्कुल, आप गांव छोड़िए, मैं शहर की बात करता हूं। शहर में भी आज जो छोटे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मैक्सिमम जगहों पे आदमी केवल ड्राइंग बनवा रहा है, बाकी सिर्फ मिस्त्री की सलाह से ही वो काम कर रहा है। मिस्त्री के साथ थोड़ी सी एक दिक्कत ये आती है कि जिन ब्रांडों और क्वालिटी पे वो काम कर चुका होता है, वो वहीं तक सीमित है। हम लोग आज बाजार में कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स पे काम भी करा रहे हैं, तो जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान हमें मिस्त्री से ज्यादा बेटर होता है। तो आपको अगर किसी प्रकार की कोई चीज में संकोच है या कोई भी चीज समझनी है, तो आप मेरे से, मेरे प्रतिष्ठान आरपी गुप्ता लोहा वाले, जो कटरा मनमोहन पार्क के निकट है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बेस्ट से बेस्ट आपको सर्विस और क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा। सर जैसे कि किसी के परिवार वाले प्रयागराज में रह रहे हैं और उनके जो मेन मालिक होते हैं वो कहीं और जाके बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, पर घर वाले घर बनवा रहे हैं, तो वो पता नहीं चल पाता कि वो घर का कैसे बनवाए, कौन से मिस्त्री से बनवाए। जैसे कि आपके शॉप पे आ चुके हैं, ठीक है, क्या आप उनको मिस्त्री, लेबर, ठेकेदार आप प्रोवाइड कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत से कस्टमर्स ऐसे आते हैं, करीब 5 से 10% का मैं कह सकता हूँ कि बड़े इजीली मेरे पास इस तरह के आते हैं जिन्हें कि इस तरह की समस्याएं बहुत आम बात से रहती है। तो मैं उन्हें इंजीनियर्स भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, मैं उन्हें ठेकेदार भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो सुचारू रूप से पूरी चीज़ की जिम्मेदारी लेके काम करते हैं, और सब अच्छे लोग हैं जो कि इलाहाबाद में विकास और निर्माण का अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने सर से पूरा सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया, सरिया के बारे में, सीमेंट के बारे में, एंगल के बारे में, पाइप के बारे में, और घर बनवाने से लेकर लेंटर तक मिस्त्री के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और सर ने एड्रेस भी बीच में बता दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी लेना है, घर बनवाने के लिए आप सोच रहे हैं, तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आइकन पे आपको नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, आप सर से संपर्क कर सकते हैं। अगर घर बनवाने की सोच लिए हैं तो सर से आप सलाह भी ले सकते हैं, कोई भी उसके लिए चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।